विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताया जाएगा। तो बीमा डायमेंशन में, बीमा डायमेंशन ई बराबर जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q0। तो कल बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q0। तो इसका बीमा निकालने के लिए फोर्स का बीमा mLT के पावर -2 तथा Q0 का बीमा, चार्ज का बीमा IT या AT होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा रहा mLT के पावर -2, T के पावर -2, T पर 1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा T के पावर -3 और I पर 1 है घात में, पावर में, ऊपर जाएगा तो I के पावर -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा mLT के पावर -3 I के पावर -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब आपको बताया जाएगा बिंदु आवेश से कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आप देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा ई बराबर F/Q0, F का बीमा, फोर्स का बीमा mLT -2, Q0 का बीमा, चार्ज का बीमा IT या AT होता है। तो यहाँ mLT के पावर -2, T ऊपर गया mLT के पावर -3, I के पावर -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही बीमा रहा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसके साथ ही आपको बतलाया जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश के कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम एक Q चार्ज लेते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। इससे R दूरी के P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इस बिंदु पर Q0 टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो इन आवेशों के बीच Q बिंदु आवेश है, माना कि Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी के P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जिस बिंदु पर Q0 टेस्ट चार्ज है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है। अब रहा यहाँ कि इन आवेशों के बीच Q तथा Q0 के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल कूलॉम नियम से। तो इनके बीच Q तथा Q0 के बीच, इनके बीच लगा स्थिर वैद्युत बल कूलॉम नियम से F बराबर वायु या निर्वात में, कूलॉम नियम से वायु या निर्वात के लिए लिख रहे हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R²। अब हमें निकालना है, तो यह कूलॉम नियम से बल निकला। Q तथा Q0 के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R²। अब निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता को लिखते हैं हम ई से, इंटेंसिटी को ई से लिखा जाता है। तो हम जानते हैं वी नो दैट ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। अब यहाँ देखा जाएगा कि ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, तो एफ का मान, इस एफ का मान इससे रखेंगे। तो यहाँ एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बचा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कहा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है। अब इसमें देखिएगा कि चार्ज जो होता है क्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस वेरिएबल होता है, डिस्टेंस का मान बदलता रहता है। यहाँ भी इंटेंसिटी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है। तो इस स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। वायु या निर्वात में आप जानते हैं इसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ क्यू भी चार्ज, गिवन चार्ज भी कांस्टेंट है। चेंज कौन होता है, तो आर डिस्टेंस चेंज होता है। तो जब डिस्टेंस बदलता है तो इसमें कांस्टेंट चीज को हम एक जगह लिख लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर। ई कांस्टेंट है, ई बराबर क्या लिख लेंगे हम, कांस्टेंट है, और यहाँ क्या रहा 1/r स्क्वायर। ऐसे ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट के बदले हम प्रोपोर्शनल लिखते हैं, समानुपाती 1/r स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी जो होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आर स्क्वायर है, लेकिन आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर यहाँ आया है, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। इंटेंसिटी, तीव्रता के इंटेंसिटी जो होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चार्ज से जो जो दूर जाएंगे, इससे पता चलता है कि चार्ज से जो जो दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा। दूरी चार्ज से जितना ही घटेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो क्या है, ई इंटेंसिटी जो है आपका दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब याद रखिएगा बिंदु आवेश के कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आप दो सूत्र जाने, एक ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट जाने, इसके पहले वीडियो में यहाँ निकाला गया बिंदु आवेश के कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जनरल सूत्र ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट तीव्रता का है। बिंदु आवेश से कहा तीव्रता का बात आए तो ये सूत्र याद रखिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लीजिएगा इसमें, कि अगर कोई चार्ज दे दिया हो, सपोर्ट दैट कोई चार्ज दे दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ चार्ज है 6 म्यूसी, और यहाँ से 6 म्यूसी चार्ज है, यहाँ से 20 cm की दूरी पर 20 cm की दूरी पर तीव्रता निकालना है। तो यहाँ चार्ज दिया है, चार्ज का मान कितना है, Q बराबर 6 म्यूसी, यानी 6 × 10⁻⁻6 कूलम। R इज इक्वल टू 20 cm, अर्थात 20/100 मीटर। 10 से 10 0.2 मीटर रहा, R का मान रहा। अब यहाँ निकाला जाएगा कि बिंदु आवेश से कहा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है। तो बिंदु आवेश से कहा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, तो Q चार्ज दिया है 6 म्यूसी, और R मालूम है, इस चार्ज से इतना दूरी पर तीव्रता निकालना है। चार्ज के चारों विद्युतीय क्षेत्र होता है, चार्ज से जो दूर जाते हैं तीव्रता घटता है। तो चार्ज से इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है कि इस बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा। तो इस बिंदु आवेश के कहा तीव्रता हम जानते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बराबर वायु या निर्वात में ईमान होता है,
तो वायु या निर्वात में इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू का मान दिया है आपका 6 गुणे 10 के पावर -6 है और आर का मान दिया है 20 cm अर्थात 0.2 मीटर। 0.2 का स्क्वायर करेंगे। ई बराबर है 9×54 10 के पावर 9 6 कितना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यहाँ निगेटिव है तो 10 9 - 6 कितना होगा 3। 0.2 0.2 0.04 रहा। इसके बाद ई बराबर क्या करेंगे हम 54 गुणे 10 के पावर 3, यहाँ 10 बलों के बाद 2 अंक है राइट साइड में तो लिख देंगे 4 गुणे 10 के पावर -2। ई बराबर क्या रहा 54 गुणे 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 5 नीचे 4 है, इसे काटेंगे तो कितना रहा आपका 4 एकम 4 एक 14 4 3 12, उसके बाद 2 बचा 20 4 बचे 20 गुणे 10 के पावर 5। यूनिट जानते हैं, इसका यूनिट होता है न्यू।